यह कहानी एक ऐसी विरासत की है जो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक खौफनाक बोझ बन चुकी है। दूर देश में रहने वाले बेहद रसूखदार परिवार पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके घर जो भी नया बच्चा पैदा होता है वह किसी बिना वजह से तड़पने लगता है। जब विज्ञान हार जाता है तो उन्होंने दो ऐसे नए औषध को बुलाते हैं जो रोहों की भाषा समझ सकते हैं। लड़की ने घर में कदम रखते ही भांप लिया कि यह कोई जिंदा इंसान की साजिश नहीं है बल्कि एक कब्र की पुकार है जो उसके पूर्वज आखिरी आराधना में चैन से नहीं थे। पूर्वज की आत्मा को शांति के लिए एक मिट्टी के विशेषिया और एक अंतिम संस्कृति के जानकार को साथ लेकर गए। वे सब मिलकर कोरिया के एक ऐसे सुनसान पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां का हवा में भारीपन था। मिट्टी का स्वाद चखते ही विशेष आज्ञा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यह मुर्दा दफन करने का मतलब तबाही को न्योता देना है, लेकिन परिवार की जिद और पैसा के दबाव पे खुदाई शुरू हो जाती है। खुदाई के दौरान एक मजदूर से अनजाने में उस सांप की मृत्यु हो जाती है जो उस जगह का रक्षक माना जाता था। उसकी पल से कुदरत ने अपना रंग बदल दिया। ताबूत तो निकाल लिया गया लेकिन एक लालची इंसान ने गलती से वह खोल दिया। पूर्वज की वर्षों से कैद और भूखी आत्मा आज़ाद हो जाती है। वह एक काली परछाई बनकर अपने ही वंशज का शिकार करने निकल पड़ती है। जब सब लोगों को लगता है कि खतरा टल गया है तो असली दहशत सामने आता है। उस पुराने कब्र के नीचे ठीक एक विशाल ताबूत खड़ा दफन था। उसे काटीली तार में लपटा गया था जैसे किसी चीज के अंदर कैद किया गया हो। जब वो ताबूत खुला तो उसके अंदर कोई रूह नहीं थी बल्कि एक सदियों पुराना दैत्यनुमा योद्धा निकला। वह कोई साधारण भूत नहीं था बल्कि एक लोहे की कील की तरह जमीन में गाड़ा गया एक शापित रक्षक था। वह दानव इतना शक्तिशाली था कि रात में आग का गोला बनकर अंधेरे में शिकार किया करता था। ओजों की शक्ति उसके सामने कम पड़ रही थी। तभी मिट्टी की विशेष आज्ञा को एक प्राचीन ज्ञान याद आता है। उसने महसूस किया कि वह दानव धातु और आग की तपस से बना हुआ है। उसे हराना बस एक ही तरीका है, प्रकृति का संतुलन। उसने एक गीली लकड़ी उठाई और अपने पूरे ताकत से उस दानव पर आखिरी वार किया। लकड़ी लोहे को काट दिया और पानी आग को बुझा दिया। एक भीषण चीख के साथ वह सदियों पुराना डर हमेशा के लिए खाक हो गया।